आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर। लेट I and j be two unit vectors along positive direction of x axis and y axis respectively। ये I जो है एक यूनिट वेक्टर है और ये j क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ये I x के अलोंग है और j किसके अलोंग है, y के अलोंग है। अब आपने मान लिया कि OA कितना है x और OB कितना है y, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और y। Also I and j are unit vectors along x axis and y axis, so OA आपके पास क्या हो जाएगा, xi, ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। ये इसका क्या है, OA क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। OB आपके पास क्या बन जाएगा, yj। सो आपके पास क्या बन गया, OP इज इक्वल टू OA प्लस AP और OA प्लस OB। AP किसके बराबर है, OB के बराबर है। तो आपके पास क्या आया, OA प्लस में OB, मतलब XI प्लस में YJ। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट फॉर्म, क्योंकि इसमें उस पॉइंट के X और Y कंपोनेंट इंक्लूड हैं। अब अगर हम इसी को बात करें कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, तो आप कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसमें लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये क्या आ जाएगा, xi प्लस में yj। हेयर x एंड y आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स एंड xi एंड yj आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स। ये अगर हम केवल इन स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें, जो हमने ऊपर ये OA और OB लिया था, ये x और y लिया था, हमने बताया कि दिस इज़ मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर इनकी बात करें तो ये आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। और यूनिट वेक्टर जब I और j लगे हैं तो ये क्या बन गया, एक डायरेक्शन के अंदर चले गए, तो ये क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को मिलाने वाले जो आपके पास एक वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे। लेट आपके पास दो पॉइंट हैं P और Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1 और Q के क्या हैं, x2 y2। तो आपके पास क्या होगा, PQ आपके पास क्या आएगा, P से Q। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, P से Q हमने निकालना है, तो P से R और R से Q। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लो लगाएं तो क्या बनेगा, P से R और R से Q, तो ये क्या निकल के आएगा, PQ वेक्टर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे PR निकालना चाहूँ, सिर्फ इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, आप यहाँ पे x1 है और यहाँ पे क्या है, x2 है, तो x2 में से x1 जाएगा तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में हमने किया था। और y1 माइनस y1 वो 0 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, x2 माइनस x1। फिर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो x2 माइनस x1 और ये x एक्सिस के अलोंग है, तो क्या आ जाएगा साथ में I। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, RQ क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 और y एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें वेक्टर क्या लग जाएगा, J। तो PQ आपके पास क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 J। अब इसी वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो आपको बताया होगा +1 क्लास के अंदर कि जो आपके पास इनकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनके स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली वी कैन फाइंड इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में होगा क्या, अभी हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक तीसरा एक्सिस और आ जाता है, वो क्या कहलाता है, z एक्सिस। सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D आपके पास क्या बन जाएंगे, OP के वेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे, xi प्लस yj प्लस zk। और अगर इस वेक्टर को ज्वाइन करने से जो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स P एंड Q, दैट विल बी x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आ जाएगा, वही जो हमने 2 डायमेंशन में किया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। अब हम बात करते हैं
कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे फाइंड आउट करें। लेट ए हमारे पास कोई वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स हैं a1i प्लस a2j प्लस a3 k। a1 a2 a3 आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड i j k आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन डायरेक्शन रेशियोज़ विल बी, जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो उसके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज़। दैट इज़ a1 a2 a3, ये हमारे पास इस वेक्टर के क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। अब हम यूनिट वेक्टर अगर इस वेक्टर का निकालें तो वो क्या आता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो दिया हुआ है वो, और उसको डिवाइड किससे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से। तो ये क्या आया, a1i प्लस a2j प्लस a3k ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर रूट। सो डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस आर a1 बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर रूट। ऐसे ही a2 ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 के स्क्वायर के सम का रूट। और ऐसे ही आपका तीसरा निकल जाएगा a3 बाय a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। कहने का मतलब यह है कि जिस भी वेक्टर के आपने अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, और यूनिट वेक्टर निकलने के बाद उसके जो कंपोनेंट्स बन के आएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। और अगर दिए गए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ कहलाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल, फाइंड द वेक्टर पी क्यू ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p 3 - 1 7 एंड q 4 - 5 - 1। अब आपके पास क्या है, एक वेक्टर निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब पहले क्या निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और क्यू निकालो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू आपके पास क्या होगा, 4i - 5j - k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आपके पास क्या होगा, 3i - j प्लस में 7k। तो पी क्यू आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो 4i - 5j - k माइनस पी के क्या हैं, 3i - j प्लस में 7k। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, i माइनस में 4j माइनस में 8k। तो ये आपके पास क्या हो गया, वेक्टर पी क्यू के पोजीशन निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो हमने क्या बताया था कि जो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट कर देना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर, और ये टोटल कितना आया, 81, और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर √3i प्लस में j। कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ है उसका अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको ऊपर भी हमने बताया है कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या है, जो गिवन वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इस यहाँ पे इस वेक्टर को हमने मान लिया a, अगर इसको हमने a माना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 4, 4 का क्या आ जाएगा 2। तो a कैप इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस a। तो a वेक्टर a ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा, √3/2i प्लस में 1/2j। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ -i प्लस j दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 5। अब ये कह रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर निकालना है तो उसका क्या करो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो इस वेक्टर का क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। इसको हमने वेक्टर a मान लिया, वेक्टर a इज इक्वल टू -i प्लस में j। इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो क्या आ जाएगा, √5। तो वेक्टर a कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, इट विल बी 1/√5 i - i प्लस में 2j। ठीक है,
अब उसने क्या बोला है कि आपने एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, हैंस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में ये एक वेक्टर निकालना है। ये डायरेक्शन को शो करवा दिया किससे, यूनिट वेक्टर से, और क्योंकि ये यूनिट है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5, तो इस यूनिट वेक्टर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 5a कैप, ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर 5a कैप, और 5 और a कैप का वैल्यू कितना है 1/√5i माइनस का है ये, प्लस 2/√5j, और ये कितना आ जाएगा -√5i प्लस में 2√5j। थैंक यू।